अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध जो जीव हुए हैं उनकी विशेषता को सुनकर के हमारे अंदर भी एक निर्मूढ़ता का भाव उत्पन्न हो सकता है। और वह भाव तभी होता है जब हम उनके जीवन चरित्र से परिचित हों। जब अमूढ़ दृष्टि की बात कही जाती है तो आचार्य कहते हैं कि एक राजा था जो विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों पर रहा करता था। उसका नाम चंद्रप्रभ था, क्योंकि धर्मात्मा जो राजा होते हैं, धर्म पुरुष होते हैं, धर्म के साथ जो चलने वाले होते हैं, वो हमेशा अपने नाम अच्छे रखते हैं, धर्म से संगत रखते हैं। वह चंद्रप्रभ राजा के लिए एक बार यह विचार आया कि मैं तीर्थ यात्रा करने चलूं, और वह गया। जाते हुए वह दक्षिण देश के एक मथुरा के रूप में प्रसिद्ध दक्षिण मथुरा में वह पहुंचा और वहां के जिनायतनों की उसने वंदना की, जिन बिंबों की वंदना की। और वह सब तीर्थ वंदना करने के बाद वहां पर उसे एक गुप्ताचार्य नाम के मुनि महाराज मिले। कौन मिले? उन मुनि महाराज के चरणों की भी वंदना की और उनसे धर्म का उपदेश सुना। उपदेश सुनकर के राजा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने उस उपदेश को सुनकर के अपने जीवन में यह भाव किया कि मैं भी धर्म के साथ अब आगे का जीवन व्यतीत करूंगा। उसने अपनी शक्ति के अनुसार क्षुल्लक व्रत धारण कर लिया। क्षुल्लक व्रत जानते हो? यह एक ऐसा व्रत होता है जिसमें प्रतिमाओं को धारण करके गृहस्थ की दशा में उत्कृष्टता का अनुभव किया जा सकता है। 11 प्रतिमाएं धर्म के स्वरूप में बताई गई और वह पूरा का पूरा श्रावक धर्म का स्वरूप अपने अंदर धारण करने का विचार उस राजा ने कर लिया। राजा ने यह भी पूछा कि मैं विद्याधर हूं और विद्याधरों का काम बिना विद्या के बनता नहीं है महाराज, तो हमें कुछ विद्याएं तो अपने पास में धारण करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम विमानों में उड़ते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो उन आचार्य महाराज ने उनको छूट दे दी कि ठीक है, तुम्हारे लिए विमानों में उड़ने की भी छूट है। सुन रहे हो? मतलब क्षुल्लक अपनी विद्या का उपयोग कर सकते हैं और उन्होंने वह विद्या धारण करके अपने व्रतों को पूर्ण करने के लिए मन तो बनाया ही, साथ में यह भी उन्होंने अपने मन का भाव बनाए रखा कि मैं सभी विद्याओं का भी त्याग नहीं कर सकता। और उन्होंने वह आकाश में गमन करने वाली विद्या अपने पास में रख ली और उन व्रतों का भाव भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्षुल्लक थे। व्रतों को धारण करने के उपरांत आचार्य महाराज ने उनसे कहा कि क्षुल्लक ऐसी विद्याओं को धारण कर सकते हैं जिससे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं। यद्यपि विद्या को धारण करना भी एक परिग्रह कहलाता है, लेकिन वह परिग्रह गृहस्थ धर्म में किसी स्थिति तक चल जाता है। क्षुल्लक का धर्म अभी पूर्ण रूप से परिग्रह के त्याग का नहीं होता, इसलिए आचार्य महाराज ने उन्हें अनुमति दे दी कि आप विद्या को धारण करके भी क्षुल्लक के व्रत धारण कर सकते हैं। आप सोचें
कि विद्या का मतलब भी एक परिग्रह होता है और विद्याएं भी अपने आप में रहती हैं अपने पास